किसी ने बड़े काम की बात कही है कि जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। एक तो जो कुछ मिल जाए वो भगवान की कृपा, और यदि कोई चीज़ नहीं प्राप्त होती है तो वो उनकी इच्छा। एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है जो आपके नज़रिए को बदल देगी। दो विद्यार्थी होते हैं, वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे साथ में। उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है, वो वापस घर जा रहे थे। तो उसमें एक विद्यार्थी जो होता है वो एक श्लोक पढ़ता है कि देत भूआलम फिरत लीलारम नच विद्या नच पौरुषम। तो उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो इस श्लोक को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है कि फिरत लीलारम देत भूआलम नच विद्या नच पौरुषम। अब दोनों के बीच में थोड़ा सा बहस हो जाती है। एक कहता है भाग्य प्रबल होता है, भाग्य प्रबल होता है तो राजा देता है। दूसरा कहता है राजा देता है तो भाग्य प्रबल हो जाता है। दोनों में विवाद होता है। दोनों कहते हैं इसका समाधान कौन करेगा? तो होता चलो राजा के पास ही चलते हैं, उन्हीं से समाधान ले लेते हैं। राजा से बढ़ के और कौन इसका समाधान कर पाएगा? तो दोनों राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। और राज दरबार लगा हुआ था, सभी मंत्री बैठे हुए थे और लोगों की भीड़ थी। ये दोनों छात्र वहाँ पर पहुँचते हैं, विद्यार्थी पहुँचते हैं। तो एक कहता है कि देत भू आलम फिरत लीलारम नच विद्या नच पौरुषम। राजन, मैं ये कह रहा हूँ और जो हमारे दोस्त हैं वो इसका उल्टा कह रहे हैं कि फिरत लीलारम देत भू आलम नच विद्या नच पौरुषम। अब आप ही बताइए कि कौन श्रेष्ठ है? तो राजा कहता है जो पहले वाले की बात थी, देत भू आलम फिरत लीलारम, क्योंकि राजा अभिमानी होते हैं, किसी को अभिमान हो जाता है और अपनी प्रशंसा सुन करके कोई भी खुश हो जाता है। तो राजा पहले वाले से तो प्रभावित हुआ और उसको कुछ देना भी चाहता था, लेकिन चूंकि दरबार लगा था तो सबके सामने यह न पता चले कि राजा अभिमानी है, घमंडी है, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, तो अपने एक सेवक को बुलाता है, अपने एक विश्वसनीय विश्वास पात्र को बुलाता है। उसके कान में कुछ कहता है और वो आदमी जाता है, अंदर से उपहार लेकर के आता है और राजा दोनों को उपहार दे देता है। दो गठरी, दोनों को एक एक गठरी दे देता है, उपहार सौंप देता है। दोनों वहाँ से निकलते हैं और राजा ये कहता है कि आप दोनों ये ले जाइए, 1 महीने आप लोग अपना ठीक से रहिएगा, फिर 1 महीने बाद वापस आइएगा, फिर मिलेंगे, फिर और बातें करेंगे। तो दोनों चले जाते हैं। रास्ते में थोड़ी दूर जब निकले, एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और पहला वाला कहता है देखते हैं राजा ने दिया क्या है। जब खोलते हैं तो राजा ने एक ने जब खोला तो राजा ने एक को कद्दू दिया था और दूसरे को सत्तू दिया था। तो पहले वाले को राजा ने कद्दू दिया था और दूसरे वाले को सत्तू दिया था। तो पहले वाला सत्तू देखता है तो उसको थोड़ा उसकी इच्छा होती है, वो कहता बहुत दिन से हम सत्तू नहीं खाए, हमको सत्तू दे दो, हम सत्तू खाएंगे, और आप ऐसा करो ये कद्दू ले लो, कद्दू जा करके बना लेना। दूसरा वाला कहता ठीक है, वो कद्दू ले लिया, पहले वाले ने सत्तू ले लिया, दोनों चले गए। जब वो जाकर के कद्दू वाला घर गया और जब वो कद्दू को काटता है तो उसके अंदर से हीरे जवाहरात निकलते हैं, सोने की मोहरें निकलती हैं। राजा ने क्या किया था, अपने विश्वास पात्र को बुला करके उसके अंदर कद्दू के अंदर मोहरें डलवा दी थी। तो जिसने राजा की प्रशंसा की थी वो सोचा था कि वो अच्छे से रहेगा 1 महीने, 1 महीने बाद आएगा वो खुश होगा, लेकिन संयोग से वो दूसरे के पास चला गया। तो उसको मिला, उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, कुछ अच्छे से अपना 1 महीना बिताया, और जिसको सत्तू मिला था उसका तो उसी दिन ख़त्म हो गया सत्तू। दोनों 1 महीने बाद पहुँचे। तो जब पहुँचे तो जो पहला वाला था जिसने राजा की प्रशंसा की थी कि देत भुआलम फिरत लरम, उससे राजा ने पूछा कहो कैसे हो, तुम तो थोड़ा दुखी दिख रहे हो। तो राजा कहता आपने दिया ही क्या था? सत्तू दिया था, उसी दिन ख़त्म हो गया, कितने दिन चलता? तो राजा ने कहा लेकिन मैंने तो तुझे कद्दू दिया था। उसने कहा आपने कद्दू तो दिया था, लेकिन हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें अच्छा लगा था, हम सत्तू ले लिए, इनको कद्दू दे दिए। वैसे सत्तू और कद्दू में क्या अंतर है? तो राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। उसने कहा ये जो दूसरे वाले हैं इन्होंने सही कहा था, फिरत लीलारम देत भूआलम नच विद्या नच पौरुषम। हमने तो आपको कद्दू दिया था लेकिन आपने उसे इनको दे दिया। तो वास्तव में यह छोटी सी कहानी, इसका सार ये है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करते रहते हैं। अच्छे कर्म कीजिए, निश्चित विश्वास रखिए कि आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और लगन के साथ, और भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। ये कहानी एक छोटी सी सीख देती है। ऐसी अन्य कहानी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।